2 we will read chapter number 3, celebration. Celebration. Actually there were two friends. यहाँ पर दो दोस्त होते हैं जिसका जो है दोनों अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कैसे बढ़ते हैं, कैसे वो अपनी एक फ्रेंडशिप लाइफ को स्पेंड करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है. While my parents were busy unpacking boxes, I went looking around the gardens, the backyard. अभी अभी मेरे माता पिता जो हैं अपनी अपनी अनपैकिंग कर रहे थे, यानी कपड़ों को निकाल रहे थे बॉक्सेस से, और मैं इस बीच अराउंड मतलब अपना गार्डन देखने के लिए बैकयार्ड में आया था. आई डिड नॉट लीव एनी नूक एंड क्रेनी. नूक एंड क्रेनी का मतलब होता है एनक्लोज्ड एरिया द बैक ऑफ द हाउस, यानी मैंने अपने एरिया को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया जो अनकवर्ड था. आई क्लम टू टॉल ऑल ट्री गार्डन्स, चेज बटरफ्लाई, रन आफ्टर स्क्वेरल्स अराउंड द बुशेस. मैं अपने ग्राउंड में चारों तरफ भागा, दौड़ा, बटरफ्लाइज के पीछे दौड़ा, इस गिलहरियों को देखा, झाड़ियों को देखा. एंड आई वॉज प्लेइंग माई रबर बॉल, और मैं अपनी रबर बॉल के साथ खेल रहा था. व्हेन आई सॉ लीन अप पीपिंग, तब मैंने देखा कि मुझे कोई चुपके से झांक रहा है. ओवर द फेंस गार्डन ऑन वन साइड, हे हु इज़ देयर, कौन है ये, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया. द बॉय ओनली रोल्ड हिज आइज एंड सक द टंग. उसने मेरी तरफ गोल गोल आंखें घुमाई और मुझको मुँह चिढ़ा दिया, जैसे जीभ निकाल कर के चिढ़ा देते हैं. आई डिड नॉट लाइक दैट ऑल. मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया. आई थ्रू माई बॉल एट हिम, और मैंने अपनी बॉल उसके ऊपर फेंक दी. हा, इट्स माइन. अब ये मेरी हो गई है. आई एम गिविंग इट बैक. आई एम नॉट गिविंग इट बैक. अब मैं तुम्हें ये वापस नहीं दूंगा, उस लड़के ने चिढ़ाते हुए कहा. आई विल टेक इट बैक फ्रॉम यू, आई सेड एंग्रीली. उसने कहा, यानी पहले लड़के ने कहा शिवम से कि मैं तुमसे ये बॉल ले लूँगा. यू कैन ट्राई रिप्लाई, यू कैन ट्राई, आप कोशिश कर सकते हो, रिप्लाई द बॉय, उस लड़के ने कहा. एज जम्प ओवर द फेंस, और वो दीवार के ऊपर से कूदा और भाग गया अलॉन्ग द रोड ऑन द अदर साइड, सड़क की दूसरी तरफ. आई स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम, मैंने उसका पीछा किया. वी रन अराउंड द गार्डन्स एंड क्वाइट सम टाइम बिफोर स्टॉपिंग वी वर पेंटिंग. और जब तक उसके पीछे दौड़ता रहा जब तक वो मैंने उसे पकड़ ना लिया हूँ. आई एम शिवम, वी मूव हियर दिल्ली. मैं शिवम हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ. और उसकी सांस उखड़ रही थी. आई एम जॉन, और मैं जॉन हूँ. और इस तरह करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है. कुछ महीने तक वो लोग साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, सब कुछ साथ करते हैं. स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल के बाद स्टडी करते हैं, खेलते हैं. हो इस तरीके से वो अपनी जो है लाइफ को स्पेंड कर रहे होते हैं. क्रिसमस बहुत पास ही था और वो लोग जो हैं अपने क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां कर रहे थे. अचानक से क्या होता है कि जॉन के बिहेवियर में चेंज आ जाता है. जैसे वो एक दूसरे के साथ लड़ते थे, चिल्लाते थे, एकदम से जैसे एक अच्छा बॉय बन जाना, अच्छा बॉय बन गया था. तो शिवम को ये चीज़ थोड़ी अटपटी लगती है. तो शिवम पूछता है, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया आपको, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो. तो जॉन टोल्ड मी ऑल अबाउट क्रिसमस. जॉन ने उस समय मुझे क्रिसमस के बारे में बताया और फादर क्रिसमस यानी सेंटा क्लॉज के बारे में बताया. हु ब्रिंग्स गिफ्ट टू गुड ऑल चिल्ड्रन, जो कि सिर्फ अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस इवनिंग के दिन. जॉन ऑल्सो सेड दैट आई शुड सेलिब्रेट क्रिसमस विद माई फैमिली दैट ईयर. मैं अपने माता पिता के साथ हर साल अपनी क्रिसमस को सेलिब्रेट करता हूँ. इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले कुछ हफ्तों में, वी वर ऑल बिहेव्ड, हम अच्छे से बिहेव करेंगे. वी डिड एवरीथिंग आवर पेरेंट्स टोल्ड अस, जो से हमारे मम्मी पापा कहेंगे हम ऐसे ही करेंगे. वी डिड नॉट फाइट, हम लड़ेंगे भी नहीं. वी डिड आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क टाइम से करेंगे, ऑन टाइम. वी रियली वांटेड टू प्रेजेंट द फादर क्रिसमस, क्योंकि हमें फादर से क्रिसमस फादर से हमें गिफ्ट चाहिए. और गिफ्ट किसको मिलता है, गिफ्ट तो अच्छे बच्चों को मिलता है. तो इसलिए जॉन ने कुछ दिनों के लिए अच्छा बिहेव करने के लिए उसको कहा, और उसने अपनी सारी तौर तरीके बताए कि किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं. वो एक बड़ी सी स्टॉकिंग लेकर आते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट होते हैं. फादर क्रिसमस उसमें गिफ्ट रखते हैं. जॉन्स मदर जो हैं, उसकी ममा जो हैं, बहुत सारी मीट पाई बनाती हैं जिसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है, और बहुत सारी स्वीट्स होती हैं. एंड सब अपने अपने घर को डेकोरेट करते हैं और फिर शाम में सब एक साथ डिनर करते हैं. और इस प्रकार क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है. और जैसे ही क्रिसमस पास आ जाता है जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, तो जॉन जो है अपने पापा से कहता है, वेट फादर क्रिसमस विल बी हेयर एनी मोमेंट नाउ. जॉन्स फादर, व्हाट विल दी फादर क्रिसमस ब्रिंग फॉर मी. और अपने पापा से ज़िद करके पूछता है कि क्रिसमस फादर मेरे लिए क्या लेकर आएंगे. न्यू टॉय स्वीट्स, रिप्लाइड जॉन फादर. जॉन के पापा ने कहा वो तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, खिलौने लेकर आएंगे. फॉर मी टू आस्क, शिवम ने कहा मेरे लिए भी लाएंगे. ऑफ कोर्स यू टू, हाँ तुम्हारे लिए भी लाएंगे माय डियर, मेरे प्यारे.
अचानक से क्या होता है कि जॉन्स के पापा पॉइंट करते हैं विंडो की तरफ, इशारा करते हैं और बताते हैं कि फादर क्रिसमस यहाँ से आएंगे। उन्होंने रेड कलर का कोट पहना होगा, पैंट पहनी होगी, कैरिंग अ बिग सॉक्स बैग, उनके बैक साइड में एक बड़ा सा सैक होगा और जिसमें बहुत सारे खिलौने होंगे। मैरी क्रिसमस चिल्ड्रन हो, और वो ऐसा करते करते आ जाते हैं और फादर क्रिसमस की गहरी सी आवाज़ सुनते हैं। फादर क्रिसमस गिव अ गिफ्ट एंड सैक क्लैप टू जॉय, और जॉय को और शिवम को अपना उनका गिफ्ट देते हैं और क्लैपिंग करते हैं। लुक फादर क्रिसमस अ लार्ज मॉल ऑन हिज नोज। अचानक से जॉन को उसकी नोज़ में कुछ दिखाई देता है, किसकी? सेंटा क्लॉज की। और वो उसके कान में फुसफुसा के कहता है कि देखो उनकी नाक में गंदगी लगी हुई है, मोल लगा हुआ है। सो व्हाट आई आस्क्ड, तो क्या हुआ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अंकल थॉमस टू मॉल हैज़ जस्ट लाइक इज नोज। अंकल थॉमस के नोज़ में हमेशा ऐसे ही मोल लगा रहता है, यानी गंदगी लगी रहती है। रिमाइंड जॉन, उसने जॉन को रिमाइंड कराया। अंकल थॉमस व्हेन डिड यू बिकम फादर क्रिसमस। और बच्चे अंकल थॉमस को पहचान जाते हैं कि आप तो अंकल थॉमस हैं, आप कब फादर क्रिसमस बन गए? जॉन चिल्लाता है, आई एम फादर क्रिसमस, आई एम जस्ट ड्रेस्ड अप। नहीं, मैं फादर क्रिसमस नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उनकी ड्रेस पहनी है। और ये उनकी ग्रैंड स्कीम थी। व्हाट अ ग्रैंड स्कीम अंकल थॉमस, शाउटेड जॉन। और वो जॉन को चिल्लाता है, ओ तो ये तुम्हारा प्लान था अंकल थॉमस। वी जम्प चेयरफुली बैक इनटू द हाउस एंड अंकल थॉमस। और वो खुशी खुशी घर से बाहर निकल जाते हैं और खेलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। थैंक यू।